मुस्लिम और यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, जिसके दम पर सपा चुनाव जीतती रही है। लेकिन इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में सपाई मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। इसीलिए पीडीए अब तक जिस पी को बिछड़ा बताते रहे, उसी पी का मतलब अब पंडित बताने लगे हैं। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतनी ही पीढ़ी और मजबूत दिखाई देगी। अखिलेश यादव को लगता है कि यादव वोट बैंक पर सपा का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए यादव वोट बैंक को अपना मानकर अब ब्राह्मण वोट पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पल पल सियासी हालात बदल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ब्राह्मण वोट मिले ना मिले, लेकिन यादव वोट बैंक भी अब सपा के हाथ से छिटकने वाला है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही पुराने सपाई डीपी यादव ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस बार 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया। जो लोग डीपी यादव को नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि डीपी यादव कोई नए नवेले नेता नहीं है, पुराने सपाई रहे हैं और उस दौर के सपाई रहे हैं जब 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और अपनी सरकार में डीपी यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया था। लेकिन अब वो सपा का साथ छोड़ चुके हैं और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के नाम से अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस बार भी उन्होंने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले ही उम्मीदवार उतारना भी शुरू कर दिया। हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने, आदरणीय डीपी यादव जी की ये पार्टी है, वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं और हम इस पार्टी के युवा राष्ट्र अध्यक्ष हैं। और सबसे पहला पार्टी ने डिक्लेरेशन जिस सीट का किया है वो हमारी सीट का किया है, 111 विधानसभा, गुन्नौर विधानसभा से। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। हाँ, ये भी है कि जो हमें पूर्वांचल में प्यार मिलता है, वो प्यार हम कमाने के लिए एक बार यहाँ भी आना चाहेंगे, तो हम 2 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक पश्चिम की सीट पर, एक पूर्वांचल की सीट पर। अब वो देखना होगा कि कहाँ हमें कितना प्यार मिलता है, उस आधार पर हम उसे साबित करने का काम करेंगे। गाजीपुर हो सकता है? इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन पूर्वांचल की कोई सीट जरूर हो सकती है। अगर गाजीपुर हो सकता है तो कौन सीट आपको अच्छा रहेगा? 7 विधानसभा है। इस बारे में मैं फिर से नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दिवाली धमाका है, दिवाली तक तो रुकना पड़ेगा। किसी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं है, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग। और हमने तो ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव या भविष्य के लोकसभा चुनाव में कोई भी चुनाव होगा, गगन यादव अपने पैसे से चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं तो हर बार हमें यही जवाब देना पड़ेगा कि गगन इतना चलता है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है। हम अपने नौजवान साथियों से कहेंगे कि चाहे 10-10 रुपए देना, लेकिन अपने गगन के हाथों को मजबूत करने का काम करना। और उस 10 रुपए के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि जिसने भी दिया, एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। लास्ट सवाल हमारा। डीपी यादव ने पहला उम्मीदवार ही यादव समाज से आने वाले गगन यादव को बनाया, जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल के युवा मोर्चा अध्यक्ष भी हैं और इस बार संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस गुन्नौर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से 6 चुनाव में सपा जीत चुकी है। तो वहीं साल 2004 और 2007 में खुद मुलायम सिंह यादव इसी गुन्नौर सीट से विधायक रहे, जबकि साल 2022 में हुए यूपी चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी। इसी बात से समझ सकते हैं कि डीपी यादव ने एक रणनीति के तहत सपाई दबदबे वाली गुन्नौर सीट से गगन यादव को उतारा है, क्योंकि उनके टारगेट पर यादव वोट बैंक है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि यादव वोट बैंक पर सपा दावा ठोकती रही है, लेकिन इस बार सपा का ये खेल लगता है नहीं चलने वाला, क्योंकि डीपी यादव खुद यादव हैं और अगर वो इसी तरह से सपा के दबदबे वाली सीट पर यादव उम्मीदवार उतारते रहें तो इससे सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सपा को नुकसान का मतलब बीजेपी को सीधा फायदा, क्योंकि यादव समाज भी बीजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन अभी भी उसकी पहली पसंद सपा ही मानी जाती है। इसीलिए डीपी यादव अगर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे सबसे ज्यादा सपा के यादव वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो वहीं आरपीडी के पहले उम्मीदवार गगन यादव की बात करें तो ये वही गगन यादव हैं जो साल 2025 में सपाई मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ इटावा में जाकर गदर मचा चुके हैं, क्योंकि इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी शांति यादव के साथ बदसलूकी की गई थी। यादव के समर्थन में आवाज उठाने वाले गगन यादव एक युवा चेहरा है और धीरे धीरे नगीना सांसद चंद्रशेखर की तरह वो भी यादव समाज में युवा चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं, जिससे कहीं न कहीं सपा के यादव वोट बैंक पर खतरा मंडरा रहा है।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीपी यादव और गगन यादव की जोड़ी सपा की यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।